मैं यश और आप देख रहे हैं रोजगार विदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीईटी कॉमन कट ऑफ के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पीईटी UPSSC कराता है, ठीक है, जो दोस्तों लखनऊ में सिचुएटेड है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डाटा दे देता हूँ, उसके बारे में आज हम उसके बारे मतलब उससे आगे हम बात करेंगे वीडियो में कि पीईटी में कॉमन कट ऑफ क्यों होनी चाहिए और यहाँ पे कितने बच्चों का इसमें नुकसान होता है। और दोस्तों उससे पहले थोड़ा सा हम आंकड़ा देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2021 वाले पीईटी में यहाँ पे 17 लाख बच्चे ने दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में अपीयर हुए थे। दोस्तों भरा तो यहाँ पे 21 लाख बच्चों ने फॉर्म, तो मगर 17 लाख बच्चे एग्जाम पेपर दे के आए थे, ठीक है दोस्तों। 2022 में ये आंकड़ा 25 लाख पहुंच चुका है, ठीक है, 25 लाख बच्चे पेपर दे के आए थे। अब दोस्तों इसमें यहाँ पे सबसे मेन बात जो ये होती है कि यहाँ पे बच्चे को दोस्तों UPSSC का जो पीईटी एग्जाम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा, ठीक है दोस्तों। ये प्रारंभिक अहर्ता यानी कि क्वालिफिकेशन एग्जाम है दोस्तों, क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसकी यहाँ पे मेरिट नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक फिक्स कट ऑफ होनी ही चाहिए, एक फिक्स कट ऑफ होगी तभी तो दोस्तों बच्चे उसको क्वालिफाई करेगा और तभी तो एलिजिबल होगा सभी पोस्टों के लिए। और दोस्तों UPSSC क्या करता है, लेखपाल के लिए भी उसी पेपर की कट ऑफ लगाता है। एक और कट ऑफ हर एग्जाम में अलग, ANM में वही कट ऑफ लगाता है। कहीं तो कट ऑफ एकदम जमीन के नीचे धंस गई है और लेखपाल में दोस्तों कुछ जमीन पूरा आसमान फाड़ के ऊपर चली गई है कट ऑफ। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत सारी दिक्कत आ रही है बच्चों को। और दोस्तों मेन दिक्कत अभी तो मैं आपको दिक्कत गिनानी शुरू करूँगा, ठीक है। आप देखते जाइए कि कॉमन कट ऑफ यहाँ पे क्यों लागू होनी चाहिए, ठीक है, कितने बच्चों का इससे नुकसान हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पूरा साल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी आई, ठीक है, मान लीजिए 3 वैकेंसी आई एक साल में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 1000 से ज़्यादा पद नहीं आएंगे, 1000 2000 मान लीजिए मैक्सिमम 3000 पद ऐसे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरिट तो 90 प्लस जानी है, ठीक है। यहाँ पे 85 86 88 प्लस जानी है। और दोस्तों यहाँ पे मेरिट जो लगभग यहाँ पे भी 83 84 मेरिट जानी है। तो दोस्तों जो नीचे के बच्चे हैं, ठीक है, आप 2 लाख बच्चों को तो एग्जाम में बैठा रहे हो ऊपर के हर साल। जो बच्चे 23 लाख बच्चे हैं उन्होंने भी तो पैसे दिए हैं, उन्होंने भी तो फॉर्म भरा था, उनके भी तो कुछ अरमान थे, उनको आप मेंस में बैठने नहीं दे रहे हैं। क्राइटेरिया किस तरीके से डिसाइड कर रहे हो आप? एक बच्चों को आप मान लीजिए दोस्तों, देखिए आप वैकेंसी के आधार पे यहाँ पे आप बच्चों को मतलब आपको योग्य बता रहे हो। अगर वैकेंसी 1000 है तो यहाँ पे कम बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे कम बच्चे योग्य हैं। अब वही वैकेंसी अगर मान लीजिए 3000 हो जाती हैं तो उसके हिसाब से बच्चे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके मान लीजिए 10,000 बच्चे योग्य हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे पहले 5000 ही थे, तो ये 5000 का जो डिफरेंस है वैकेंसी के हिसाब से ही है ना। आप एक बच्चे को योग्य कैसे घोषित कर सकते हैं अलग अलग वैकेंसी में कि तुम इसके लिए योग्य हो, इसके लिए नहीं हो। मान लीजिए लेखपाल में 8000 वैकेंसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे 2.5 लाख बच्चे यहाँ पे योग्य थे, 2.5 लाख बच्चे यहाँ पे योग्य थे एग्जाम में बैठने के। अब वहीं वैकेंसी अगर मान लीजिए लोअर PCS की 50-60 हो गई तो वहीं बच्चे केवल 1000 बच्चे इसमें योग्य हैं ऊपर वाले बैठने के लिए। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? यहाँ पे कॉमन कट ऑफ फिक्स होनी चाहिए हर वैकेंसी के लिए। सबसे मेन सवाल दोस्तों इसकी परिभाषा में ही छुपा हुआ है कि ये एक प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा है, ठीक है। अहर्ता परीक्षा यानी कि क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा है, तो इसमें कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपका यहाँ पे CTET होता है, ठीक है, CTET होता है और दोस्तों यहाँ पे आपका UP TET होता है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक फिक्स कट ऑफ होती है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे फिक्स कट ऑफ होती है TGT इसमें दोस्तों यहाँ पे CTET में दोस्तों वो होती है 90 मार्क्स होती है दोस्तों आउट ऑफ 150 में से, ठीक है। ये होती है जर्नल और दोस्तों यहाँ पे OBC और दोस्तों EWS के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 82 मार्क्स दोस्तों 150 में से ये होती है आपकी SC और दोस्तों यहाँ पे FT वाले बच्चों के लिए। दोस्तों इस तरीके से एक पहले से आप कट ऑफ दे दीजिए कि ठीक है, हाँ, आप अगर एग्जाम में इतने नंबर लेके आते हैं पीईटी में तो आप क्वालिफाइंग हैं, आप आने वाली 1 साल में जितनी वैकेंसी आएंगी 2 साल में आप सभी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है दोस्तों। एक इस तरीके से यहाँ पे कॉमन कट ऑफ रखी जानी चाहिए, वरना दोस्तों हमें बच्चों का नुकसान होता रहेगा। बार बार वही बच्चे पूरे साल ऊपर वाले बच्चे फॉर्म भरते रहेंगे और दोस्तों यहाँ पे नीचे वालों को कभी कुछ नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बच्चे एक फेयर कंपटीशन नहीं हो पाएगा, बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए CTET जो है दोस्तों उसकी आप थोड़ा सा उसकी फुल फॉर्म पढ़िए, ठीक है। ये होता है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। और आप PET पढ़िए, ठीक है, PET यहाँ पे प्रीलिमिनरी एलिजिबल टेस्ट। दोस्तों ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि एक अहर्ता परीक्षा है। यहाँ पे कॉमन कट ऑफ होनी ही चाहिए, ठीक है। जब ये पहली बार हुआ था दोस्तों मैंने यही कहा था कि यहाँ पे कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, वरना तो बच्चे यहाँ पे बाद में जाके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए होता ये है कि आपका दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा पहले आपका PET हो गया, ठीक है, चलो छोड़िए, PET हो गया आपका यहाँ पे 2021 वाले ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लेखपाल की वैकेंसी आई, आपने फॉर्म भरा, ठीक है।
और दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ के लिए आपको यहाँ पे पूरे 6 महीने तक घुमा दिया। अब वो बच्चा 6 महीने तक पढ़ रहा था, परेशान था, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एक दुविधा में था वो बच्चा। और दोस्तों 6 महीने तक मतलब उसको परेशान करके रखा और बाद में कट ऑफ बताई इतनी हाई कि हाँ हम ऊपर वाले बच्चों को ले रहे हैं। बाकी जो दोस्तों यहाँ पे मेरिट लगभग 61 के करीब गई थी दोस्तों। जो बंदा 55-60 वाला था वो क्या एलिजिबल नहीं था, जो आधे नंबर से बाहर हुआ वो क्या एलिजिबल नहीं था। यहाँ पे दोस्तों कई लाख बच्चे ऐसे थे जो लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, लगभग 5 लाख बच्चे ऐसे थे जो उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे थे, बट लेखपाल के कॉम्पिटिशन से ही उनको बाहर कर दिया गया। दोस्तों ये एकदम फेयर चीज़ नहीं है, ठीक है, आप सभी को ये सोचना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ पे एक ट्विटर अभियान, ठीक है, अभी तो ट्विटर अभियान की बात चल रही है, बट ट्विटर अभियान कब होगा उसके बारे में अलग से आपको वीडियो बताया जाएगा, ठीक है। शांति से अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से हम आयोग से अपनी वार्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर UPSSC आयोग भी जाना पड़ेगा तो बच्चे वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं, वहाँ के चेयरमैन साहब से बात करेंगे, ठीक है, कि इस विषय में आप कुछ करिए। यहाँ पे बच्चों की बहुत बुरी हालत है, बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों बस आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना था कि कॉमन कट ऑफ की आवाज़ उठाइए, वरना तो यहाँ पे आपका भविष्य UPSSC के ज़रिए बहुत अंधकार में चला जाएगा। ऐसा संभव हो रहा है और काफ़ी टाइम से ऐसा ही हो रहा है। UPSSC कोई भी वैकेंसी अच्छे से नहीं निकालता है तो बहुत ज़्यादा लगभग 4-4 5-5 साल की वैकेंसी में लग जाते हैं। उतना समय दोस्तों एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई पूर्वक होता है। बेरोज़गारी का आलम ये है कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। UPSSC में वेटिंग लिस्ट नहीं आती है और दोस्तों एक बच्चा कई वैकेंसी में सिलेक्शन लेके बैठा रहता है। यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, सीट खाली चली जाती है, बच्चा एक में से छोड़ता है दूसरी में जाता है, दूसरी छोड़ता है तीसरी में जाता है। दोस्तों यहाँ पे लगभग कोई एक वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए 10% की वेटिंग लिस्ट, और वो वेटिंग लिस्ट लगभग 1 या 2 साल तक वैलिड रहनी चाहिए। अगर कोई बच्चा उस वैकेंसी में 1 साल के अंदर छोड़ के जाता है तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के जरिए नीचे वाले बंदों को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पीईटी में जो कट ऑफ की बात चल रही है वो दोस्तों वही टैट वाला हिसाब चल रहा है। 60 मार्क्स, ठीक है, जो 100 में 60 मार्क्स लाएंगे, ठीक है दोस्तों, वो यहाँ पे OBC और जनरल वाले और EWS वाले, और 55 नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आपके SC और ST वाले, ठीक है, इन बच्चों को क्वालिफाइंग कराने की बात चल रही है कि, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैलिडिटी कम से कम 3 साल की जाए, ठीक है, 3 साल की इसकी वैलिडिटी करी जाए, जिससे कि बच्चों को पीछे मुड़ के देखना ना पड़े, फिर बार बार पीईटी की तैयारी ना करनी पड़े। वरना तो पूरे साल बच्चा पीईटी की तैयारी में लगा रहता है, उसको मेंस की तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलता है। दोस्तों बस आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताना है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या फिर मैं कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है, या कोई बात आपको बुरी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस अच्छे काम में भाग ले रहे हैं और हमारा साथ देंगे, ठीक है, बच्चों का पीईटी में कॉमन कट ऑफ के लिए, दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके, ठीक है, नीचे कमेंट करके जाइएगा कि आप पीईटी कॉमन कट ऑफ के लिए अपना सहयोग देंगे, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।